बूढ़े आदमी ने अपनी पोती के लिए अच्छे दामाद की तलाश में एक अनोखा तरीका अपनाया। वो अचानक सड़क पर सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा और दिल का दौरा पड़ने का नाटक करने लगा। उसने सोचा जो भी उसकी मदद को आगे आएगा वही उसके भरोसे के लायक होगा। भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन हर कोई बस तमाशा देखने में मस्त था। कोई पास नहीं आया, कोई डर रहा था, कोई शक कर रहा था। बगल में खड़ी एक आंटी ने लड़की से कहा कि एस 20 पर कॉल करो। साथ ही बोली कि आज के जमाने में कौन बूढ़ों को हाथ लगाता है, कहीं बाद में फंस न जाए। एक बुजुर्ग बोले कि दिल तो करता है मदद करने का, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। लड़की की आंखों में निराशा साफ दिखने लगी। उसे लगा शायद उसकी शादी कभी नहीं होगी। तभी भीड़ में से एक सीधा साधा युवक अचानक आगे आया, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया। किसी ने कहा कि यह कोई फर्जी ड्रामा भी हो सकता है। कोई बता रहा था कि उनके गांव में ऐसे ही एक आदमी को मदद करने पर लाखों की चपत लग गई थी। मगर युवक ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और झुककर बुजुर्ग की नब्ज पकड़ ली। थोड़ी जांच के बाद उसने लड़की से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, बुजुर्ग बस थोड़े कमजोर हैं। फिर उसने अपने हाथों की ऊर्जा केंद्रित की और बूढ़े के शरीर पर कुछ खास बिंदुओं को छुआ। अगले ही पल बूढ़े ने आंखें खोल दी और खुद उठकर खड़ा हो गया। पोती भावुक होकर कहती है कि इतने लोगों में से सिर्फ इसी ने हिम्मत दिखाई। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा तू वाकई इंसानियत की मिसाल है, मैं अपनी पोती तुझसे ही ब्याह दूंगा। लेकिन युवक विनम्रता से मना कर देता है और कहता है कि उसके पास करने को एक जरूरी काम है। युवक की आंखें खुल गईं और लड़की हैरान रह गई। वो माफी मांगती है और जितना चाहे उतना मुआवजा देने को कहती है। मगर युवक ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसे इंटरव्यू में देर हो रही थी। राहगीरों ने ताना मारा कि सिर में चोट लग गई है, जो इतने बड़े मौके को ठुकरा रहा है। युवक मुस्कुराया और साइकिल लेकर वहाँ से निकल गया। जब वो होटल पहुँचा तो वही लड़की वहाँ मिल गई जिसने विज्ञापन दिया था। दोनों हैरान रह गए। फिर लड़की बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवक बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम दामाद बनाना चाहती थी। तभी लड़की का घमंडी मंगेतर आ गया और युवक पर चिल्लाने लगा। मगर अब युवक पहले जैसा नहीं था। उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। लोग हैरान रह गए। लड़की मुस्कुराने लगी और पहली बार उसे किसी पर गर्व हुआ।